नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। हर सप्ताह हम अलग अलग ग्रह के बारे में बात करते हैं और आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। आपको बता दें, केतु जो ग्रह है ये एक छाया ग्रह है। हर राशि पर इसका जो प्रभाव होता है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो नारायण जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को केतु ग्रह से जुड़ी कुछ जानकारी संक्षिप्त में दें। केतु ग्रह नवग्रहों में नौवां ग्रह है। स्वरभानु नामक राक्षस का जब दो हिस्से हुए तो एक हिस्सा जो उसका गला था वो राहु कहलाया, जो उसका धड़ था वो केतु कहलाया। जब किसी चीज के दो हिस्से हो जाते हैं वो चीज एक ही होती है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत है, एक हिस्सा बना तो पाकिस्तान हो गया, था तो सारा भारत ही। केतु ग्रह वो ग्रह है, अगर ये शुभ होता है तो आपके ध्वज झंडे गड़ जाते हैं। गाड़ी पे झंडा लगवाता है, घर पे झंडा लगवाता है और लोग आपको नमन करते हैं। लेकिन जब ये कमजोर होता है तो कट लगवा देता है, मान सम्मान को हानि पहुंचवा देता है। ऑपरेशन होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ग्रहों में अंतिम इसका नाम आता है क्योंकि राहु के बाद लास्ट ग्रह आ जाता है केतु। नवग्रहों में नौवां ग्रह है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। किस राशि में, किस घर में, किस स्थान में, किस भाव में बैठा है उससे इसकी विवेचना होती है। राहु की तरह इसकी भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए इसको छाया ग्रह कहा जाता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि केतु ग्रह का जो महत्व है वो हम सभी की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो कभी कभी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी राशियों के बारे में। तो सबसे पहले वक्त आ गया है बात करने का मेष राशि का। मेष राशि, इस राशि में केतु मंगल की राशि में होता है। ये लोग बहुत बातूनी होते हैं, हंसमुख होते हैं, इनको भाषाओं की बहुत जानकारी होती है। ये हर जगह जाकर उसको उसी की भाषा में बात करेंगे। अगर कोई पंजाबी व्यक्ति मिल गया तो उससे पंजाबी में बोलने की कोशिश करते हैं। अलग अलग भाषाओं को सीखने का जिनका नेचर होता है वो मेष राशि वाले केतु वाले होते हैं, जिनकी कुंडली में केतु मेष राशि में होते हैं। लेकिन ये अस्थिर दिमाग में होते हैं, किसी एक जगह बैठना नहीं होता, एक जगह नहीं होता। आप जाएंगे, आपने कई बार घर में देखे होंगे, परिवार में देखे होंगे, किसी समारोह में देखेंगे, वो टिकते नहीं है। यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे, उनको टिकना नहीं आता। यही इनके जीवन में अस्थिर स्वभाव हो जाता है कि वो किसी चीज पे ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये नेचर कई बार उनके जीवन में उपलब्धियों को रोक देता है क्योंकि वो उस चीज को समय दे ही नहीं पाए जो समय उनको देना था कहीं और। उसी वक्त उनका मन बदलाव के शौकीन होते हैं और एकदम से बदल जाते हैं, जिस कारण ये किसी अच्छी जगह पहुंचकर भी नीचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव के चक्कर में एक अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए थे, कहीं और चले गए, इस दल को छोड़ा, वो दल में चले गए, पता चला कि दलदल में चले गए। तो ये जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव उनको अस्थिर राशि में होता है, जिसके मन चलायमान होता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। केतु को बेसिकली कहा जाता है टेल, हेड और टेल। हेड का मतलब होता है मुख, टेल का मतलब होता है पूंछ। जैसे आपके सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। टेल और हेड कभी नहीं मिलते। तो टेल कौन होता है? जो मूवमेंट में रहता है। तो जो मूवमेंट में रहता है वो ध्वज रहता है, जो मूवमेंट में रहता है वो पूंछ रहती है। तो जो पूंछ के कारक एक ही देवता है जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है हनुमान जी। तो उनकी अस्थिर स्वभाव के कारण वो कई बार परेशानियों में फंसे, लेकिन जब वो कंट्रोल हुए तो केतु के किसी भी दोष को निवारण करने में उनकी है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उनको जिस चीज की उम्र ज्यादा है, जैसे फलों में बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन अगर अंगूर का फल है तो वो सूख जाता है तो मनक्का किशमिश बन जाता है। तो किशमिश का भोग लगाना चाहिए इनको, हनुमान जी को, जिससे कि उनके अस्थिर स्वभाव में नियंत्रण आता है और वो स्वयं को अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, केतु का गोचर अगर आपकी राशि पे चलेगा तो हो सकता है इस दौरान आपके स्वभाव में काफी परिवर्तन आए, आपका मन काफी विचलित होने लगे। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, उनको किशमिश का भोग लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, केतु इसमें आदमी को सुस्त बनाता है, उठते नहीं है, लास्ट मोमेंट में उठते हैं,
सुबह 6 बजे जाना है, 5:45 बजे उठेंगे, सारी तैयारी करेंगे, दूसरों में दोस्त निकालेंगे, तो केतु इसमें आलसी बनाता है। जो पेंडिंग करते रहते हैं, लास्ट तारीख वाले दिन जाकर जमा कराएंगे, बिल भी ऐसे जमा कराते हैं, जब तक सर पे नहीं पड़ती तब तक नहीं उठते। प्रेम में ऐसे लोग निराश होते हैं क्योंकि कमिटमेंट कंफर्म नहीं होती ना। किसी को समय दे दिया, समय पर पहुंचे ही नहीं, किसी से ले लिया, समय पर दिया ही नहीं, तो इनको बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों को बस इतना है कि ये दिल से किसी को भी चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट डिस्टर्बेंस होने के कारण इनकी छवि खराब हो जाती है। इनको शॉर्टकट नेचर होता है, अनैतिक कार्य करने में होता है। कहीं से जुगाड़ से काम हो जाए, लेन देन से काम हो जाए, मेरी उससे बात हो जाए, मैं वैसे कमा लूँ, इस प्रकार के नेचर के अंदर ये कई बार ना बहुत सारे गलत लोगों में फंस जाते हैं और शॉर्टकट नेचर इनकी जिंदगी को शॉर्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, सफलता तो मिलती नहीं है, असफलता मिलती है। ये इस असफलता के लिए दूसरों में दोष ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन में कभी इस प्रकार की परेशानियां ज्यादा हो जाए तो मछलियों को दाना डालने से, क्योंकि मछली पूंछ की कारक है, उसकी पूंछ की मूवमेंट आती है, और 2 रंग के कुत्तों को दूध ब्रेड वगैरह डालने से लाभ होता है, और धर्मस्थान में जाकर साफ सफाई करने से लाभ होता है। धर्मस्थान में साफ सफाई करना, जीवों में कुत्ते और मछली को कुछ ना कुछ डालना उन्हें बहुत लाभ देता है। इससे उनकी अस्थिर स्वभाव में स्थिरता आती है और वो कामयाब हो जाते हैं। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि वृषभ राशि के जो जातक हैं और केतु का गोचर अगर आपकी राशि पे हो रहा है तो हो सकता है कि जब ये समय आए तो आपके स्वभाव में काफी परिवर्तन आ जाए, आप बहुत जल्दी सफलता पाने लगें, आपको लगे कि नहीं मुझे कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना है और इस चीज को हासिल करना है। बट देयर इज नो शॉर्टकट इन आवर लाइफ। हमको कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो चीज जिंदगी भर हमारे साथ भी रहती है। इस तरह की परिस्थितियां अगर आपके जीवन में बन रही है तो जरूरी है कि ऐसे समय में आप मछली को दाना डालें, 2 रंग के कुत्तों को भोग लगाएं, उनको कुछ खाने को दें उनको। साथ ही साथ अगर आप धर्म स्थान में जाते हैं और वहाँ की साफ सफाई करते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, इस राशि में अगर केतु हो और गोचर में भी आ जाए, अहंकारी स्वभाव बन जाता है, गुस्सेल हो जाते हैं। जो घर में चीख चिल्ला के बोलने वाले लोग, कोई बात करो शोर शराबा मचा देते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मिथुन राशि में केतु होता है। और ये स्वभाव के कारण लोग उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। दिमाग के तेज होते हैं, कैलकुलेशन माइंडेड होते हैं, उंगलियों पे हिसाब कर लेते हैं, किसी भी चीज के प्रति एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन अहंकारी और गुस्सेली, सब कुछ गंवा दिया। चतुराई के तेज होते हैं, मतलब उसका दिमाग शार्प माइंड होता है, लेकिन उसको सही से प्रयोग नहीं करते तो शातिर माइंड हो जाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी चालाकी दिखाते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने स्वभाव को नियंत्रण करना, अपने बोलचाल को नियंत्रण करना, अपने भाव को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग ओवर ईटिंग वाले भी होते हैं। इन लोगों को खाने का इतना शौक होता है, ये खा के भी खा लेते हैं। मेरे मन को भाया, आधी रात को खाया। तो जो ये लोग होते हैं जो खा के भी खा लेते हैं, वो ये लोग होते हैं जिसके कारण ये टू मच गैस्ट्रिक हो जाते हैं। और हमेशा इनके साथ 2 चीज होती है, इनके पास खाना भी होता है और दवाई भी होती है। तो ये खाना खाते हैं, साथ में डाइजिन खाते हैं, फिर खाते हैं, नहीं खाते जरूर है। तो ये प्रॉब्लम कई बार इनको परमानेंट हॉस्पिटल पहुंचा देती है और फिर बिना हॉस्पिटल के इनका इलाज नहीं होता। तो रोग इनको फंसा लेता है। दूसरा दोष इनको फंसा लेता है। दोष क्या है? भाषा। रोग क्या है? पेट। तो इनको अपने रोग और दोष दोनों को कवर करने के लिए, तो अगर किसी से सीखना है, संयम सीखना है, संयमित रूप से काम करना है, तो गणपति की आराधना करें। वैसे भी केतु के देवता हैं गणपति। गणपति का सर कटा था, केतु भी कटे थे। तो इसलिए अगर ये गणेश जी को भोग लगाएं, गणेश जी को हरी चीजों का भोग लगाएं, तो इनको बहुत लाभ होता है। हरी चीज़ों में जो हरे रंग के फल होते हैं, हरे रंग की मिठाइयाँ होती है, मीठा पान होता है, तो इससे उन्हें बहुत लाभ होता है। ये इन्हें करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिस तरह की परिस्थितियां नारायण जी ने आपके सामने रखी हैं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ऐसे में आपको गणपति देव की आराधना करनी चाहिए, उनको हरी चीजें अर्पित करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, इस राशि में भावुकता नुकसानदेह हो जाती है। जिन लोगों का केतु कर्क में है वो हमेशा भय में रहते हैं, एक फोबिया बना रहता है, किसी भी चीज के प्रति शंकालु हो जाते हैं। कभी कभी इन लोगों को इतना फोबिया हो जाता है कि ये घर से निकलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। और नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि ये रोजमर्रा के जीवन में जो काम होते हैं उनमें भी आफतें आ जाती। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे लग रहा है मेरा काम नहीं हो पाएगा, नहीं कुछ हो जाएगा।
ये लोग नियमित आराधना करने के बजाय तंत्र मंत्र वालों में फंस जाते हैं, टोने टोटके वालों में फंस जाते हैं। वो लोग इनको मिसयूज करते हैं। तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तुझे नजर लग गई है, तुझे फला हो गया है, और इस फोबिया को लेकर जीते रहते हैं। जिन लोगों का केतु कर्क में है उन लोगों को बहुत बचना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की कंप्लेंट पर ही सर कटा था। तो इनका ये फोबिया इनको जीने नहीं देता। भ्रमित जो रहते हैं ना, डाउटफुल नेचर के लोग, वो ये लोग होते हैं। और ये एक समय पर जब श्रेष्ठता होती है, सब कुछ परमात्मा दे रहा होता है, ये केतु इनसे छीन के ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को शिव आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को कुशा का जल चढ़ाना चाहिए। कुशा एक घास होती है, कुशा वो घास होती है जिस पर बैठकर लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और आसन बनाते हैं। उसका कुशा को जल में डालकर उस जल से भगवान शिव को अभिषेक करना, उनको जल चढ़ाना, इनको बहुत लाभ देता है। ऐसे लोग अगर मार्केट में मिलते हैं, कुशा का आसन लाएं और आसन लाकर उस पर बैठकर अपने इष्ट की आराधना करें, तो इससे भी ये नियंत्रित होते हैं। ब्रह्म जाल से निकलने की सबसे बड़ी ताकत इनकी यही होती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो इधर उधर की वहम की चक्कर में पड़ जाते हैं, वो कर्क के केतु वाले होते हैं। इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, हो सकता है केतु के गोचर के वक्त आपका जो मन है वो काफी भ्रमित रहने लगे। लोग आपको काफी ज्यादा अलग अलग बातों में फंसाने लगे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, और आप उनकी बातों पर यकीन भी करने लगे। लेकिन ऐसे समय में जरूरी है कि आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना है और अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना है। ऐसे समय में जरूरी है कि इस वक्त आप शिवलिंग की पूजा करें और शिव जी की पूजा करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि पुनः सूर्य की राशि, पहले चंद्रमा की राशि थी कर्क, अब सूर्य की राशि। इन दोनों की कंप्लेंट पर ही इनको ये दोष मिला था। तो सिंह राशि में ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं, अपनी बात को कहते नहीं है, सुनाते हैं। महत्वाकांक्षी इतने होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 की बात नहीं करते, 2 से 100 की बात करते हैं। इसलिए इनके दरवाजे आने पर सफलता इसलिए हो जाती है कि उन्होंने उस वक्त उस चीज को कैश नहीं किया और दूसरी बड़ी चीज की इंतजार में रह गए। जिन लोगों को अस्थिरता के अंदर रहते हैं, जो एक समय के अंदर बहुत सारे काम करना चाहते हैं, वो लोग इस राशि में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिंह का केतु। सिंह के केतु के अंदर आदमी को अपयश भी मिलता है, उसको उल्टे सीधे आरोप भी लगते हैं। जिन लोगों को आपने सुना होगा ना कि उसको सांप ने काट लिया, उसको किसी ने जहर दे दिया, या उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो लोग यही होते हैं जिनका सिंह की राशि के अंदर, सिंह राशि में केतु होता है। उन लोगों को ये शिकायतें बहुत होती हैं। सब लोग खाना खा के आए लेकिन फंस गए ये। तो फूड पॉइजनिंग होना, शरीर में किसी प्रकार का पॉइजनिंग नेगेटिविटी जो डेवलप होती है, वो इन्हीं लोगों की होती है। तो इन्हों अपने भोजन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बासी भोजन जहर हो जाता है, तो इनको अपने भोजन पद्धति में ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते हुए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी साफ सुथरा ही भोजन करना चाहिए और गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए। किसी और को होना हो, इनको जरूर हो जाती है। ये लोग भ्रमित भी होते हैं और ये छांट छूट के खाते भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों को 2 लोगों से बच के रहना चाहिए। एक जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, जो बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, वो लोग जिंदगी भर इनको यूज करते हैं। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के अंदर जब भी जाते हैं तो वो लोग इनको यूज करते हैं, तो बचना चाहिए। दूसरा, इनको किसी भी ढंग से कैसे भी, जो लोग कानून से संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित लोग होते हैं, उनसे भी बचना चाहिए, नहीं तो विवाद में फंस जाते हैं। इनका प्रशासनिक कौशल बहुत अच्छा होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं, ये किसी भी प्रकार की चीज़ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं। लेकिन एक ही जगह हो जाते हैं, आक्रामक होकर, एक्साइट होकर नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। इन लोगों का एक सिंपल सा उपाय है जिसको करने से इन्हें लाभ की स्थिति आती है। ऐसे लोगों को पाताल के जीवों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। पक्षियों को बाजरा देना चाहिए, पक्षियों को बाजरा ही देना चाहिए। चावल मत डालो कभी भी, वो जल का कारक है। उनको बाजरा दे, उनको हो सकता है तो दूसरा कोई अनाज दे दे, लेकिन चावल पक्षियों को ना डालें, नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो आकाश तत्व के मालिक होते हैं और सिंह राशि आकाश तत्व की राशि कहलाती है, तो इससे उनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं, इस तरह की परिस्थितियां अगर आपके जीवन में ऐसी बन रही हैं जैसा इन्होंने अभी बताया, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप पक्षियों को भोग लगाएं, लेकिन पक्षियों को बिल्कुल भी भूल कर भी चावल का भोग ना लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, ये राशि बुध की राशि है और इसमें केतु एक सात्विक रहता है। ऐसे लोग
टेक्निकल काम में माहिर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, कंप्यूटर के जानकार होते हैं, बहुत अच्छे कुक होते हैं। जो ये चीज़ें होती हैं जिसके अंदर निर्माण स्वयं करना पड़ता है, उन चीज़ों में इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन ये पंक्चुअलिटी वेस्ट करते हैं, मिसमैनेजमेंट होते हैं, टाइम इनका बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। ये टाइम को यूज नहीं करते, वेस्ट करते रहते हैं, फालतू की बातों में समय निकाल देंगे, लास्ट मोमेंट के अंदर भागेंगे दौड़ेंगे, तो इनका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो इनका माइनस पॉइंट हो जाता है। इनकी पंक्चुअलिटी इनके लिए अमृत है और इनका टाइम डिस्टर्ब होना इनके लिए दुखदाई है। वो टाइम मिसमैनेजमेंट होने से इनकी बहुत सारी अच्छी बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको समय पर नहीं कर पाए। इसलिए इनको अपने टाइम को ठीक रखना चाहिए। ये गणपति के कारक हैं। ऐसे लोगों को हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाएं। जो लोग थोड़े से उससे जुड़े हुए हैं, अपने गायन से, संगीत से, बाजे से, उन स्थानों पे कहीं जागरण हो रहा हो, कहीं कोई कीर्तन हो रहा हो, वहाँ जाकर ये अपनी सेवा दें तो उनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं और आपकी राशि पे अगर केतु का गोचर का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। साथ ही अगर आप जहाँ पे संगीत हो रहा है या कोई शुभ कार्य हो रहा है, कहीं जागरण हो रहा है अगर माता का, ऐसी जगह पे जाके वहाँ पे लोगों की सहायता करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अब हम राशियों के सिलसिले को भी फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं और बात करते हैं रत्न के बारे में, क्योंकि हर ग्रह के साथ आता है हर रत्न। तो नारायण जी, केतु ग्रह के साथ कौन सा रत्न जुड़ा हुआ है? केतु, इसका रत्न आता है लहसुनिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटसाइज। बिल्ली की आंख की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसे कैटसाइज कहते हैं। इस रंग का कोई नेगेटिव, इस रत्न का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसे चांदी में पहना जाता है। इसको हम अनामिका में भी पहनते हैं और इसको हम तर्जनी में भी, इसको हम रिंग फिंगर में पहनते हैं और इसको सबसे छोटी लिटिल फिंगर में पहना जाता है। दोनों जगह पहना जाता है। इस रत्न की खासियत ये होती है कि ये रत्न आपको एक तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, दूसरा ईएनटी की समस्या जो केतु से होती है, नाक कान गला जो कारक है वो केतु का है। अक्सर जिनको कानों में सुनने की प्रॉब्लम है, जिनको एक समय के बाद मशीन की जरूरत पड़ जाती है, उन लोगों के लिए ये रत्न बहुत अच्छा आता है। तो ईएनटी से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उनको करंट छेदन भी करवाना चाहिए। उन लोगों को ये रत्न भी पहनना चाहिए, उनसे बहुत लाभ होता है और वो रिलैक्स फील करते हैं। इस रत्न को हर प्रकार से पहन सकते हैं, इसके ऊपर कोई मेटल इफेक्ट नहीं होता। ये सोने में, चांदी में, 3 धातुओं में, किसी भी चीज़ के अंदर हमारे को कवर कर सकता है, तो कवर कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ये शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि के अंदर केतु शुक्राचार्य के साथ में, तो शुक्र की राशि में तो ये दोनों एक मोमेंटेबल स्टार्स हैं। शुक्र भी मोमेंटेबल है और केतु भी मोमेंटेबल है। तो ऐसे लोगों को मान सम्मान बहुत मिलता है। ये पब्लिक डीलिंग में बहुत माहिर होते हैं। ये किसी की मन की बात पकड़ने में बड़े माहिर होते हैं। इनको पता है किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है। ये समभाव रहते हैं। सहज पके सो मीठा होए, जो सहज रूप से अपने जीवन को स्थिरता में लेकर आते हैं, वो लोग तुला के केतु में कहलाते हैं। इन लोगों को तुला के केतु के अंदर एक लाभ और होता है, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का पूर्व ज्ञान हो जाता है। ये अंदाज़ा लगाते हैं और वो अंदाज़ा मैक्सिमम टाइम सटीक होता है। ऐसे लोगों को वैसे तो नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, लेकिन इनका संबंध अपने संबंधियों के साथ के अंदर न थोड़ा सा अलग होता है। ये संबंधियों से लाभ नहीं उठा पाते। संबंधी ये तो चाहते हैं ये हमारे लिए करे, लेकिन ये हमसे उम्मीद ना करे। अक्सर इनका समय उनको मनाने में ही लग जाता है। कभी उसको मनाया, कभी उसको मनाया, कभी इसको मनाया और खुद का टाइम निकल जाता है, जिसके कारण इनको लगता है कि मतलब सबका करता हूँ फिर भी कोई मेरे को जस्ट नहीं देता। तो ये समाज में मान पाते हैं, अपने दोस्तों में मान पाते हैं, लेकिन अपने संबंधियों में कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन लोगों को जो जिनका तुला के अंदर केतु होता है, उन लोगों को 2 चीज़ों से लाभ होता है। एक तो ये शो बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, ज्वेलरीज है, इवेंट्स। दूसरा जिनका संबंध ना सेलिब्रिटीज से है, मीडिया से है, कहते हैं हाईलाइट कहते हैं प्रोफेशन से है, उस जगह में भी ये कामयाब होते हैं। तो उन लोगों को मैक्सिमम टाइम तो ये बिजनेस में कामयाब रहते हैं, लेकिन कभी भी नौकरी करनी पड़े तो इन क्षेत्रों में करनी चाहिए ताकि उनको लाभ हो।
इसका एक उपाय है, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही है, क्रम ज़्यादा हो रहा है, भागा दौड़ ज़्यादा हो रही है, फिर भी लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपको ढंग नहीं दे रहे, तो ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ के अलावा अक्सर लोग पीपल के नीचे तेल का दिया जलाते हैं, इन्हें घी का दिया जलाना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। जिन चीज़ों का संबंध है ना शेड से होता है, जैसे कैप, छतरी, हाँ कैप लगाना, छत्र लगाना, पगड़ी जो होती है जो सर के ऊपर आती है, इस प्रकार की चीज़ों को देना चाहिए। मतलब किसी को कैप गिफ्ट दे दी, किसी धर्म स्थान में छतरी दे दी, कभी कहीं गए तो पगड़ी ले ली, तो इनको खुद को भी लाभ होता है क्योंकि इनकी बाल टूटने की समस्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग अपने आप को भी अगर इन चीज़ों से कवर करके रखें तो उनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं, अगर केतु का गोचर आपकी राशि पे हो रहा है तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप अपना जो ध्यान है, अपना जो करियर है, वो पूरी तरह से अगर शो बिजनेस में लगाते हैं, उससे रिलेटेड किसी और दूसरे कार्य में लगाते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अति उत्तम है। साथ ही अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कोई ऐसी चीज़ दान देते हैं जैसे कि छाता हो गया, कोई टोपी हो गई, कैप हो गई, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, इसमें केतु आदमी को रहस्य में बनाता है। लोग उसके बारे में कभी नहीं जानते, पड़ोस में रहता है, ये नहीं पता क्या करता है, आपका जानकार होता है, उसको इनकम पता नहीं होती। तो जो लोग मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यमय होते हैं, वो लोग जिनका वृश्चिक में केतु होता है वो होता है, वो एक समय में मल्टीपल होते हैं। आपको साधारण सा लगता है लेकिन बाद में पता चलता है अरे भाई इसका तो इतना बड़ा काम है। नॉर्मल सी लाइफ जीता है लेकिन बहुत हाइट के लोग होते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के अंदर जिन लोगों में कामयाब होती देखी है मैंने, उन लोगों को कामयाब कहाँ देखा, जिन लोगों का वृश्चिक में केतु था। ऐसे लोग गहराई तक जाते हैं, ऐसे लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई तक जानते हैं। इनका बेसिक नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे जो कि आपको पता भी नहीं है बात करेंगे तो इन्हें पता होता है। देखने में साधारण रूप से होते हैं लेकिन इनका जो रहस्यमय वातावरण होता है कभी कोई समझ नहीं पाता। तो हम कहते हैं ना कि यार मैं तो उसे आज तक समझ ही नहीं पाया। तो ये वर्ड्स अगर यूज होता है तो वो इस प्रकार के लोगों से होता है, क्योंकि ये मंगल की राशि होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इन लोगों को राह चलते नुकसान बहुत होते हैं, इनके कट बहुत लगते हैं। जैसे कभी कुछ छिल गया, कभी ठोकर लग गई, कभी कुछ ये कहते हैं कहीं गए थे एक्सीडेंट हो गया। तो जिन लोगों के जीवन में कट लगते हैं, बार बार कट लगते हैं, ऑपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, वो वृश्चिक के केतु होते हैं। तो वृश्चिक के केतु के अंदर इस कट मतलब बीमारी से संबंधित समस्या रहती है। किचन में गए और अचानक कुछ काट रहे थे वही लग गया, कहीं गाड़ी से उतरे तो दरवाजा लग गया, घर से निकले तो ठोकर लग गई। तो इनको कट लगते हैं। जिनके पाँव के नखून सारे टूटे उटे होते हैं ना, वो यही होते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये गिरते रहते हैं। तो इन लोगों को कट लगने से बचने के लिए ऐसे लोगों को अपने आसपास के किसी मंदिर में भी जाकर, कहीं पर जाकर वृक्षों को सेवा करनी चाहिए। जैसे मौका मिलते ही ये केले का पेड़ दें, तुलसी का पेड़ दें, कहीं पर पेड़ पौधे लगाएं तो उनसे लाभ होता है। दूसरा, आवारा कुत्तों को, आवारा जीवों को, घूमने वाले जीवों को, उनकी सेवा करें, इनको लाभ होता है। ऐसे लोग अगर किसी एनिमल्स से संबंधित जो सोसाइटीज़ होती हैं जो जीवों की रक्षा करती है, जो कोई गौशाला है, कोई कुत्तों को, बिल्लियों को पालने वाले हैं, उनसे जुड़ें तो उससे इनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आने से बच जाते हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इस तरह की परिस्थितियां अगर आपके साथ होती हैं, अगर आपको बार बार चोटें लगती हैं, तो ज़रूरी है कि आप किसी भी वृक्ष के पास जाएं, उसकी सेवा करें और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, इसमें केतु लीडर होता है, जो नेतृत्व देते हैं, जो क्लास में बहुत टॉप करते हैं, जो सोसाइटी में एक नाम पैदा करते हैं, जो अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाते हैं, जिनके कारण लोग जाने जाते हैं, जो अपने खानदान को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, जो अपने पुरखों के प्रति बड़ा मान सम्मान रखते हैं, जिनके नाम से उन परिवार को जाना जाता है, वो लोग धनु राशि का केतु होता है। धनु राशि के केतु से एक लाभ और होता है, वो ये कि इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके व्यापार में, इनके संसाधनों में कोई सहायता मिले ना मिले, ये स्वयं अपने आप में
अलग होते हैं। जब ये स्वयं अपने आप में अलग होते हैं तो उसको साबित करने के लिए इन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए होती। जो बच्चे बिना ट्यूशन के भी पास हो जाते हैं, जिनको ये कहते हैं किसी की पुशअप नहीं होती, उनका बैकअप पे नहीं होता, सुविधा नहीं होती, लेकिन वो टॉप कर जाते हैं, तो वो लोग ये होते हैं। थोड़े में ज्यादा करने वाले और ज्यादा को संभाल के रखने वाले ये लोग होते हैं। ये खुश मिजाज कहलाते हैं। ये जब आते हैं तो बहुत लोगों से बातें करते हैं, बहुत लोगों को अपना बनाते हैं और बहुत लोगों के साथ मेंटेन रखते हैं। इसकी यही खूबी इनकी माइनस बन जाती है। धीरे धीरे इनके कंपटीटर पैदा हो जाते हैं, लोग इनसे द्वेष रखने लगते हैं, इनकी बुराइयां करने लगते हैं और अपने काम निकलवाने के लिए तो इनको नमस्ते करते हैं, काम निकलने के बाद इनको पूछते भी नहीं। और ऐसे लगता है कि जैसे मिसयूज हो रहे हैं। तो इन लोगों को आध्यात्म के अंदर सहारा लेना चाहिए। नॉर्मल हम जब भी कोई उपाय बताते हैं तो अक्सर हम कर्मकांड, पूजा पाठ से संबंधित ही बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए। इन लोगों को आध्यात्म से जुड़े रहने से इनकी ये जो कमी होती है, ये जो उनके कारण कमजोरी होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। किसी का भी ध्यान करें तो अकेले में करें। ऐसे लोगों को मौका मिलता ही एकांतवास लेकर कभी पहाड़ों में, कभी कहीं घूमने जाएं और वहां पर बैठकर अपना समय कुछ निकाले आध्यात्म के लिए, तो उनको बहुत लाभ है। तो जैसे कि नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं, वैसे तो अगर केतु का गोचर आपकी राशि पे हो रहा है तो इस समय आपके लिए अच्छा ही है, आपको इसमें काफी लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समय मिलता है और आप मेडिटेट करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, केतु शनि की राशि में आ गए। मंगल के साथ वो शनि की राशि है, ये ध्वज लगाता है। ये जो सोसाइटी में नाम होते हैं, जो जिनकी गाड़ियों पर झंडे लग जाते हैं, जिनके घर के झंडे लगे होते हैं, जिनके अपना खुद का एक झंडा होता है, किसी दल के प्रतिनिधि हैं, ये किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, किसी धर्म की ध्वजा को लेकर चलते हैं, वो लोग ये होते हैं। मकर का केतु है तो मकर ध्वज हो गया, यानी कि ध्वज लगेगा मकर और उस पर से ध्वज, तो समझ लो कि जीवन की एक बहुत बड़ी ऊंचाई। हर आदमी को ये चाहते होती है कि मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, मेरे बारे में हर कोई जाने। तो उन लोगों का जिनका मकर का केतु होता है वो लोग ये होते हैं। मकर के केतु के कारण इनको जो चीज़ नहीं आती, जिसके बारे में नहीं पता, उन लोगों के पास भी जाते हैं तो उनको ये भ्रम रहता है इसको हमारे बारे में पता है। हर विषय पे एक सार्थक बहस करते हैं, उनके साथ बैठकर कहते हैं बहुत अच्छा समय निकालते हैं। मैं साउथ में चला जाऊं, मुझे भाषा नहीं आती, लेकिन मैं अपने हाव भाव से और अपने स्टाइल से उनको प्रभावित कर लूँगा, क्योंकि मैं मकर का केतु हूँ। ये एग्जाम्पल है, मेरा मकर का केतु नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो उनको, ऐसे लोगों को यात्राओं का बहुत शौकीन होता है, इनका बैग हमेशा तैयार रहता है। अच्छा। आधी रात को उठ देंगे, जब मरे चल देंगे। यात्राओं के शौकीन जो घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं वो मकर के केतु हों, क्योंकि मकर है और केतु है तो मकर ध्वज है तो घूमेगा, तो घूमने के शौकीन हो। पाँव में चक्कर होता है, अक्सर इनके पाँव के अंदर चक्कर नहीं होता, इनके पाँव में तिल होता है, जो इनकी निशानी होती है कि इनकी कुंडली में मकर केतु में है, क्योंकि इनके पाँव में तिल है, अब ये घूमेंगे। ऐसे लोग धीमी गति से भी अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। एक एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम दिया, चौथा दिया, तो जंपिंग पोस्ट नहीं होती। जैसे यूपीएससी, एसएससी से संबंधित लोग बाग जंपिंग पोस्ट के होते हैं, इमीडिएटली उनको आईएएस, आईएएफ बन जाते हैं, लेकिन इनका सहज होते हैं। ये एक एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर इंटरनल करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, सहजता से ऊंचाई पर पहुंचते हैं। और ये उसी को गुण मानते हैं कि मैं सहज हूं इसलिए मैं प्राप्त कर लूँ। इनकी जो रिश्तेदारों में होता है, तो उन रिश्तेदारों में इनके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनसे इनको व्यापारिक लेन देन नहीं करना चाहिए। उस मामले में ये कमजोर आदमी है, क्योंकि जब भी ये साझे में कोई जमीन खरीदेंगे, साझे में कोई व्यापार करेंगे, साझे में कोई लेन देन करेंगे, तो वो नुकसान में चले जाएगा, उनको लाभ नहीं होगा। फिर वो मन में ये पाप लेके घूमेंगे कि इसके साथ करने से मुझे नुकसान हुआ, इससे अच्छा तो नहीं करना चाहिए ना। तो व्यापार के रूप में सफल होते हैं लेकिन रिश्तों में नहीं होते। यही इनका वो है। ऐसे लोगों को सबसे सुंदर उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी को शनिवार वाले दिन भोग लगाना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे इनके जीवन में ये बाधाएं नहीं आएंगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, केतु का गोचर अगर आपकी राशि पे चल रहा है तो इस समय आपके लिए भी अच्छा है, आपको इससे लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही अगर आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि ये शनि की स्वयं की राशि है।
केतु यहाँ पर आकर थोड़ा सा अलग हो जाता है। जिनको अपने जीवन में संतान की जो समस्याएं हो जाती हैं, जिनके अपने बच्चों से नहीं बन पाती है, कई बार तो संतान भी नहीं हो पाती है, वो कुंभ के केतु होते हैं, जिसके कारण ये बहुत डिप्रेशन में रहते हैं कि उसका काम हो गया, मेरा नहीं हुआ। कई बार इनके बच्चे इनको पूछते नहीं हैं और वो इनसे दूरी बना कर रखते हैं। कुंभ के केतु वालों को एक चीज़ और भी दिक्कत करती है, वो ये कि ये अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये नेचर इनकी संतान में आ जाता है, वो संतान भी इनसे दूर हो जाते हैं। माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं और बेटे जर्मनी अमेरिका में रहते हैं। तो वो होते हैं जिनका कुंभ का केतु होता है। कुंभ के केतु होने के कारण इनकी विद्वता, इनकी सब कुछ अच्छा होता है, इनका बुढ़ापा खराब हो जाता है। तो अपने बुढ़ापे को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जो बहुत हाइट पे पहुंच गए, बड़ा नाम था, बड़े रॉयल टच थे, सब कुछ था, लेकिन अंत में बुढ़ापे के समय सरकार की पेंशन पर जी रहे हैं। इतना बड़ा कारोबार खत्म हो गया, बच्चे पूछते नहीं हैं, प्रॉपर्टी के लिए उनके पर केस हो रखे हैं। ये कुंभ के केतु होते हैं। इसलिए इन लोगों को अपने समय में जब इनका धन संचय हो तो धर्म स्थान के अंदर इनको लगाना चाहिए, इन्हें स्कूल बनाना चाहिए, इन्हें चैरिटेबल हॉस्पिटल में दान करना चाहिए, इन्हें धर्मशालाओं में जाना चाहिए, इन्हें तीर्थों पर जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो एक उम्र के बाद इनका धन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे समय में, ये समय रहते अगर इन्होंने उसका प्रयोग नहीं करा तो वो धन व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, केतु का जो गोचर है वो आपकी राशि पे चल रहा है, तो ऐसे समय में अगर आपको लाभ उठाना है, अगर आपको इसका फल आप चाहते हैं कि अच्छा मिले आपको, तो आप ज़रूरी है कि आप धर्म स्थान में जाएं, वहाँ पे लोगों की सेवा करें, उस जगह की सेवा करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि ये जल की राशि है तो बृहस्पति की राशि। बृहस्पति के साथ केतु का कोई नेगेटिव संबंध नहीं है, लेकिन काल्पनिक है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई लागू होता है ना, तो मीन राशि के केतु वाले होते हैं, वो कल्पनाओं में रहते हैं। वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फला कर लेंगे, फिर वहाँ फ्लैट ले लेंगे, नीचे पार्किंग होगी, सामने गार्डन होगा, सवेरे घूमने जाया करेंगे, पता लगता है नींद खुल गई। तो काल्पनिक रूप से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, जिसके कारण ऐसे लगता है कि जीवन इनका सपनों में गया, जन्म मेरा बातों ही बीत गए। तो जिनका जन्म खाली बातों में, कहानियों में, इधर उधर की, ये कहते हैं राजनीति में, नुक्कड़ की सभाओं में निकल जाता है, वो मीन के केतु वाले होते हैं। मीन के केतु वालों को इससे अगर नहीं निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिनको कानों की समस्या हो जाती है, जिनको बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, उन लोगों का समझ लो कि मीन का केतु है। मीन के केतु को एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनको कैसे भी जल की यात्राओं के समय, जब ये जल की यात्राएं करें तो हमेशा उस व्यक्ति के साथ करें जिसे तैरना आता हो, क्योंकि अगर तैरना न आता हो और इन्होंने जल की यात्रा करी तो जहाज को कुछ हो गया या नाव को कुछ हो गया तो निकालने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनको दिक्कत है कि इनको जल से भय रहता है, तो जल में डूबने के चांसेस इनके बने रहते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर मीन राशि का केतु है और इन्होंने क्षेत्र क्रॉस कर लिया, ये विदेश पहुंच गए, तो परमात्मा ने इनके पर बहुत बड़ी कृपा करी है, तो इनका भाग्य गजब का काम करता है। मीन राशि वाले अपने देश में नहीं लेकिन विदेश में कामयाब होकर कमाकर बनाकर दिखाते हैं, उनको देश में अपनी कामयाबी नहीं मिलती। तो ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इन राशि वालों को अपने पूर्वजों से संबंधित अपने ये कहते हैं मिली हुई संपत्ति का भी योग बना रहता है, कि जैसे अचानक से इनके नाम से कोई संपत्ति छोड़ गया, या पता चले कि वो हवेली थी तो उसको खोदा तो उसमें कुछ मिल गया, इस प्रकार की चीजें इनको मिल जाती है अचानक। इनका प्लानिंग नहीं होती लेकिन अचानक मिल जाती है। जिन लोगों के सट्टा बाजार में थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो यही लोग होते हैं। शेयर मार्केट से भी कमा लेते हैं, कई बार अचानक मिल जाते हैं। जिसके साथ काम किया था वो तो एडवांस दे के चला गया, वापस ही नहीं आया, तो वो एडवांस भी काम आ गया। मतलब ऐसे लोग किराए का काम करते हैं तो किराएदारी पर तो आया नहीं, किराए के पैसे दे के चला गया, तो ऐसा भी लाभ इनको होता है। दिक्कत ये है कि ये स्वप्न में रहते हैं, ये अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण इनका स्तर वो नहीं हो पाता जिसको ये डिजर्व करते हैं। ऐसे लोगों को जल के अंदर भगवान शंकर पे जल चढ़ाना और जल की मछली रानी, मछलियों को दाना डालना, इन्हें बहुत लाभ होगा। मछलियों की सेवा करना, ऐसे लोग अपने घर में एक्वेरियम भी रखें तो डायरेक्ट उससे भी लाभ होता है, तो इससे उनका वास्तु दोष भी दूर होता है। तो इस प्रकार का वो करने से उन्हें लाभ की स्थिति आ जाती है।
तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं, केतु का गोचर अगर आपकी राशि पे चल रहा है तो ऐसे समय में आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिप में जो यात्रा है वो ना करें। अगर करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, उनको तैरना आता हो, क्योंकि आपको जल से खतरा है और आपको भय भी लगता है। ऐसे समय में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप मछली को दाना दे, मछली की सेवा करते हैं, अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव को जल देते हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। केतु ये अंतिम राशि, अंतिम ग्रह होता है। राहु और केतु की बहुत चर्चा होती है, बहुत नाम होता है, शनि, राहु, केतु। केतु खराब होने की निशानियां बताऊंगा जिससे आप सावधान हो जाएंगे। जो लोग अपने पुरखों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनको मानते नहीं, नास्तिक हो जाते हैं, तो समझ लो कि आपके घर के अंदर केतु ने नेगेटिविटी एंट्री कर ली। जिन लोगों के वास्तु के हिसाब से वाव्य कोण के अंदर खराबी होती है तो समझ लो केतु ने एंट्री कर ली। जो भगवान को नहीं मानते लेकिन टोने टोटके करते रहते हैं तो केतु नेगेटिव ने एंट्री कर ली। जिनका अपनी संतान से व्यवहार ठीक नहीं होता, समझ लो केतु ने नेगेटिव एंट्री कर ली। तो केतु को ठीक करना इसलिए जरूरी है, ये छाया ग्रह होते हुए भी आपके जीवन के अंदर उच्चता और नीचता दोनों को कवर करता है। तो दोनों को कवर करने की ताकत इसकी तभी है जब इसने आपने इसको फेवर में ले लिया। ऐसे लोगों को जब भी इंडिकेशन मिलने लगे कि उनके अपने बुजुर्गों से संबंध खराब हो रहे हैं, उनके घर में नास्तिकता आ रही है, पूजा पाठ खत्म हो रहा है, किसी धर्म स्थल में जाने का मन नहीं करता, केवल टेक ड्रिंक और बी हैप्पी वाले नेचर में आ गए हैं, तो समझ लो आपने अपने जीवन में एक नेगेटिव ग्रह को एंट्री दे दी है। उस ग्रह का नाम है केतु, और फिर वो आपको कट भी लगाएगा और समाज से आपको काट भी देगा। तो केतु को ठीक करने में हमारे यहाँ 3 देवताओं को माना जाता है, गणपति को, दुर्गा जी को और हनुमान जी को। आपका जरूरी नहीं है कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित या कोई विद्वान या कोई पुजारी आपको सलाह दे। अगर आप नियमित जीवन में इन 3 देवताओं से मिलते रहेंगे तब भी आपका केतु नियंत्रण रहेगा। जीवों की सेवा से, धर्म स्थान में साफ सफाई से, गणपति, दुर्गा जी और हनुमान जी की आराधना से आप केतु को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को केतु ग्रह से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।